आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। चौधरी लाल सिंह की अहलिया के तालीमी ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जम्मू, कठुआ और पठानकोट में 8 मकामात पर की छापेमारी। बीजेपी की जानिब से जम्मू में बूथ जन संवाद महाअभियान वर्कशॉप का किया गया इफ्तिताह। तरुण चुग ने कहा, सही वक्त पर जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे इंतखाबात। जम्मू में वाक़ा 2 साल पुराने रणवीरेश्वर मंदिर के कुछ हिस्से को पहुंचा नुकसान। यात्रियों के लिए मंदिर को किया गया फिलहाल बंद। और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के वजह से मामूल की जिंदगी हुई मुतासिर। जम्मू से नगर कौमी शाहरा बंद। जिला रामबन में तालीमी इदारे बंद। अब खबरें तफसील से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जम्मू और इसके साथ लगते इलाकों में साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की अहलिया और एक साबिक सरकारी एहलकार के जरिए चलाए जाने वाले तालीमी ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में छापेमारी की है। यह छापेमारी ट्रस्ट के कयाम के लिए जमीन की खरीदारी में मुबैना बेजाब्तियों के सिलसिले में की गई है। जराये के मुताबिक वफाकी एजेंसी ने आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट, इसकी चेयरपर्सन और लाल सिंह की बीवी कांता अंदोत्रा के साथ साथ रेवेन्यू के एक साबिक एहलकार रविंदर एस के खिलाफ केस में जम्मू, कठुआ और पंजाब के पठानकोट में तकरीबन 8 मकामात पर छापेमारी की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात करवाए जाएंगे और सही वक्त पर चुनाव होंगे। ये बात उन्होंने आज जम्मू में बूथ जन संवाद महाअभियान वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद ज़रा अबलाग से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि करगिल में उनका वोट फीसद बढ़ा है, जिसके लिए वो करगिल के अवाम के मशकूर हैं। उन्होंने वार्डबंदी में दुरुस्ती करने की भी हुकूमत से अपील की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की क़यादत में बदअनवानी के मामलात को संजीदगी से लिया गया है। तरुण चुग ने कहा है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह हमवार हुई है। इस दौरान प्रोग्राम में बीजेपी जम्मू कश्मीर के कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। करगिल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पिछले से 5 गुना बढ़ा है। हमने वहां केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1 सीट पर जीती थी, इस बार 2 सीट पर जीती। करगिल में हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो लोग कल तक अलग अलग लड़ते थे, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, उन्होंने मिलकर गठबंधन बनाया क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कारगिल की जनता उन्हें निपटा ना दे। लेकिन कारगिल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कारगिल की जनता का, और निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगाई है। लीडर्स की जो है वो डरी हुई है, इसलिए इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के बीच में नहीं करवाए जा रहे। इलेक्शन अपने समय पर हो रहे हैं। लगभग कई दशक हो गए परिसमन हुए। अब विधानसभा का परिसमन हुआ है, वोट बैंक, वोटर लिस्टें बनी हैं। वो वोटर लिस्टें ऑब्जेक्शंस के लिए सभी पार्टियों के पास गई हैं और जल्द ही चुनाव होगा। और यूएलबी का जो चुनाव है, लगभग 700 के करीब शिकायतें सरकार के पास लोकल बॉडीज़ की ओर से लिखित आई हैं कि हमारी वार्डबंदी गलत हुई है, हमारी ग्राम पंचायत की वार्डबंदी गलत हुई है, हमें वोट का अधिकार नहीं दिया गया, कम वोटों पे कॉर्पोरेटर और जानबूझ के चुन चुन कर एक टापू बनाकर वार्डबंदी की गई थी और द्वेष से की गई थी। आज उस वार्डबंदी को ठीक करने के लिए ठीक करना चाहिए। मेरी ऐसे सरकार से निवेदन है और समय पर चुनाव होगा। और चुनाव में जिस तरह पहले डीडीसी, बीडीसी और पंचायत इलेक्शन में गुपकार गठबंधन हारा था, उसी तरह हारेगा। सर, देश में एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना है लीडर्स का। वहीं आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एक रेड लाल सिंह के घर में भी चल रही है। भ्रष्टाचारियों को सहन नहीं करेंगे, इस कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी और किसी भी भ्रष्टाचारी को सहन नहीं किया जाएगा। ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो अपनी सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई कर रही है।
और पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना भ्रष्टाचारी के आगे झुकी है ना झुकेगी। सर, आज वाले कार्यक्रम के लिए यहाँ पे किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी की लीडरशिप में हर बूथ पर जन संवाद करने की योजना बनाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जो जम्मू कश्मीर एक टेररिज्म कैपिटल के नाते बदनाम किया गया था, आज वो जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बन के सामने आया। जिस जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखा था, आज जम्मू कश्मीर में विकास की गाथा गाई जा रही है। औद्योगिक क्रांति हो या टूरिज्म की क्रांति हो, जम्मू कश्मीर के अंदर नई सुबह आई है। यहाँ के युवकों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की एससी वाल्मीकि पॉपुलेशन को अधिकार मिले हैं, एसटी पॉपुलेशन को अधिकार मिले हैं। लगभग 200 ऐसे कानून जो केंद्र की लोकसभा के अंदर पास हुए थे और जनहित के वो कानून यहाँ लागू नहीं होते थे, वो लागू हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पर हमने नकेल कसी है। जो हमारे नागरिकों को मारेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस नीति के आधार पर काम किया है और जिस पर आज जम्मू कश्मीर एक शांति वाला प्रदेश बना। जम्मू में आज सुबह हुई तेज बारिश की वजह से जम्मू में 200 साल पुराने रणबीरेश्वर मंदिर के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है, जिसके फौरी बाद वहां एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्रवाई शुरू की है और यहां से मलबा हटाया जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस वाकये में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। इस मंदिर को फिलहाल यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। आज जो है मंदिर का हिस्सा जो है गिर गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से हुआ ये सब? ये बारिश की वजह से हुआ। बारिश ज़्यादा पड़ रही थी और पहले थोड़ा बहुत इसमें क्रैक था, तो उस क्रैक की वजह से उसमें पानी मरता गया अंदर, तो उससे ज़्यादा बारिश उससे गिरा है। क्या लगता है कितना नुकसान होगा? नुकसान तो काफ़ी नुकसान। अभी ये चीज़ तो बन नहीं सकती, ये तो दोबारा बन नहीं सकती। ऐसी चीज़ जैसी चीज़ बनी थी ये आज इन लोगों ने बना नहीं सकते। ये लोग तो कितना कोई जान माल कोई जान माल कोई नहीं, भगवान के भोलेनाथ ने बचा दिया। कोई जो लोग थे 2-4 आदमी थे वो भाग गए अंदर। जब पहले थोड़ा सा फासला होने लगा दीवार में तो वो अंदर चले गए। कब की घटना है ये? 10 बजे करीब। हाँ जी, हाँ जी, सब एनडीआरएफ आ गई है और दूसरे कर्मचारी आ गए, फोर्स सारी, पुलिस सारा डिपार्टमेंट पहले आ गया। काफ़ी देर पहले से आया, आधा घंटा पहले से आए हुए हैं। और सामने वाला फ्रंट वाला गिरा है, नहीं अंदर कोई नुकसान नहीं है। आधा बरांडा बच गया है, आधा है। आपका किस नाम? मेरा नाम महंत ऋषिवन, रणबीरेश्वर मंदिर महंत। ये मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है हमारा। ये 200 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी मिट्टी वगैरह ऊपर पड़ी हुई थी और आज अभी पता लगा कि थोड़ी बिजली लाइटनिंग हुई है और उसकी वजह से ये अगला पोर्शन जो है वो गिरा हुआ है। इसमें किसी भी जानो माली का नुकसान नहीं हुआ है और जो रेस्क्यू टीम है JNK SDRF की वो भी काम पे लगी हुई है और जो हमें इंटीमेशन है कि कोई भी नुकसान किसी ज़िंदगी का, किसी लाइफ का नहीं हुआ है। कितने साल पुराना मंदिर है? ये तो पुराना मंदिर है। महाराजा रणवीर सिंह जी ने इसको बनवाया था। और ये मिट्टी से ही बना हुआ मंदिर है? नहीं, पुराने ज़माने में जो मंदिर बनते थे वो सुर्खी चूर्णा से बनते थे और छत के ऊपर काफ़ी मिट्टी रखी जाती ताकि ये ठंडे रहें। तो फिलहाल ये मंदिर अब जो है यात्रियों को जो अभी बंद कर दिया गया है। अभी तो यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है जब तक ये मलबा नहीं हटता और विद इन फ्यू डेज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से मामूल की जिंदगी काफी हद तक मुतासिर हुई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता होकर रह गया है। जम्मू को श्रीनगर से तमाम मौसमों के दौरान जोड़ने वाली 270 किलोमीटर लंबी जम्मू
श्रीनगर कौमी शाहरा भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। शाहरा पर रामबन जिले में कई जगहों पर बड़ी पस्सियां आन पड़ी हैं। वहीं जिला इंतजामिया रामबन ने खराब मौसम के पेश नजर आज तमाम तर निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा मुगल सड़क भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। इसके साथ साथ कश्मीर ले शाहरा भी ताजा बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। कुपवाड़ा करना सड़क पर ताजा बर्फबारी के बाद से एक आरटीसी बस सड़क पर जाम हो गई थी, जिसे फौज की मदद से आगे की जानिब रवाना किया जा सका। बर्फबारी और शदीद सर्दी के दरमियान इस दौरान मुसाफिरों को भी काफी वक्त तक इंतजार करना पड़ा। बस में सवार मुसाफिरों ने भारतीय फौज की इस पहल की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया भी अदा किया है। जिला तरक्याती कौंसिल अनंतनाग के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी की क़यादत में डाक बंगला खानाबल में एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें उन्होंने जिले में तरक्याती सूरत हाल का जायजा लिया है। इस मीटिंग में एडीसी और दीगर मुतल्लिका ऑफिसरान ने शिरकत की है। जिला तरक्याती कौंसिल की ये मीटिंग 3 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें तमाम महकमों की जानिब से किए जा रहे कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एक बात बोलूं, सारे जाते हैं, हम भी जाते हैं। डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग जो है साल में हम 4 मीटिंग करते हैं और 2 हमने पहले किए हैं। आज ये तीसरी मीटिंग है और जो 3 दिन के लिए चलेगी। तमाम डिपार्टमेंटों को बुलाया गया है, जो काम उनके कर रहे हैं, वो जितने भी प्रोजेक्ट हमारे हैं उनको देखेंगे कहाँ पे पहुँचे हैं। इसीलिए ये 3 दिन चलेगी पूरी काउंसिल की मीटिंग। और 3 दिन के बाद पूरा जो लोगों ने हमारे काउंसिल पे जो भरोसा किया है, हम चाहते हैं कि लोगों के वो काम हो। और इंशाल्लाह 3 दिन में हम पूरे हर किसी एक काम पे अफसरों से जवाब लेंगे कि कहाँ पे किस प्रोजेक्ट के बारे में क्या प्रोग्रेस है। जिला पुंछ में कब्जा लाइन पर तैनात एक फौजी जवान उस वक्त दम तोड़ गए जब गलती से उनके ही हथियार से निकली गोली उन्हें लग गई। इस वाक़े के फौरन बाद जवान की लाश को कम्युनिटी सेहत मरकज मेंढर मुंतकिल किया गया। यहां उनका पोस्टमार्टम और दीगर लवाजमात पूरे करने के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। जाम बहक हुए जवान की शिनाख्त रिदम शर्मा व पवन कुमार बसनीक कटरा के तौर पर हुई है। एक अपने SHO मेंढर ने एक डेड बॉडी लाई है, जो अपना आर्मी पर्सनल था, जिसकी एज 21 ईयर्स थी। रिदम शर्मा सन ऑफ पवन कुमार शर्मा, ये कटरा रियासी के रहने वाले थे। तो तरकुंडी फॉरवर्ड एरिया में इसकी डेथ होगी बुलेट लगने से। हमने बोर्ड ऑफ डॉक्टर कंस्टिट्यूट किया और डॉक्टर ने इसकी ऑटोप्सी कर लिया। ऑटोप्सी करके डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। फाइनल रिपोर्ट अवेटेड है
जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो आपको हम रिवील कर दें कि काज ऑफ डेथ क्या है। बुलेट इंजरी से डेथ हुई है। जिला डोडा में गुज़श्ता कल पेश आए एक सड़क हादसे के बाद से गुमशुदा हुए शुभम सिंह की आज जसद खाकी खारा के मकाम पर दरिया से बरामद हुई है। गुज़श्ता कल से ही शुभम सिंह की लाश के लिए पुलिस और मकामी लोगों की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही थी। जिला पुंछ के सब डिवीजन मेंढर के गांव पाथानेतर में तेज बारिश के बाद वहां सैयद इखलाक हुसैन शाह के मवेशियों का शेड गिरने से एक भैंस मर गई है, जिसके बाद अब मज़कूरा कुंबे ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनकी माली मदद की जाए, क्योंकि उनका रोजी रोटी का यही वसीला था। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर चॉइस ओनली रियासी चॉइस।
वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर वार्ड नंबर 4 रियासी नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा जम्मू रोड रियासी। तो जरूर आए। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन गुजराल चौक नौशहरा राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है।
24 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जाय खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेहूकारी का महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंशु शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज